वेलकम टू R1 Academy। तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। 6 क्या करना है, यहाँ पर हमें A और B यहाँ पे दो सेट दिए गए हैं। यहाँ पर A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B एंड A यूनियन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज जानते हैं। इसको एग्जाम्पल को, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आप जब हम लोग लॉ का यूज करें आप आसानी से चीज को समझ जाएं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग पहले पता है, पहले यहाँ से क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लेता है नंबर लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 ये नंबर में ले रहा हूँ। A इक्वल टू मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ 1 2 3, B इक्वल टू ले रहा हूं मैं यहां से 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां से हमें ये पता है कि A माइनस B जो होता है, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग ये भी है, A माइनस B इसके इक्वल होगा A इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग A माइनस B करते हैं, B को जितने कॉमन इसमें रहते हैं 20 माइनस कराएंगे तो A माइनस B हमारा 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही A इंटरसेक्शन B डैश, अगर यहाँ से B डैश देखें तो B को अगर यूनियन से माइनस कराएं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 और 6 होगा। ठीक ना, अब यहाँ से अगर इनका ले A इंटरसेक्शन B डैश का तो क्या मिलेगा, क्या यहाँ से A इंटरसेक्शन B डैश क्या दोनों कोई कॉमन है, तो यहाँ भी कोई कॉमन नहीं। तो ये समझ लीजिए कि इससे दोनों यहाँ पर इक्वल हो रहा है। देखिए ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। ठीक ना, तो इस लॉ का कैसे यूज किया गया समझ गए आप। अब यहां से हमें ये पता है कि अगर हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, अगर हम लोग RHS को ले चलते हैं, RHS को, तो यहां क्या होगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, A माइनस B। समझ गए, यहाँ पर A माइनस B जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है, हमें पता है A माइनस B किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। तो यहां से A इंटरसेक्शन B और यूनियन A माइनस B डैश हो जाएगा। इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन जो है, ठीक है ना, A इंटरसेक्शन B डैश हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग ले, देखो क्या है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक ना, इस फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज हम लोग करेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लोग यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां से ये हमें मिलेगा यहां से A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश। ठीक है, अब आप देखिएगा अगर B यूनियन B डैश, तो यहां से अगर हम लोग B डैश निकाल चुके हैं, 5 6 है और B है, अगर इनका यूनियन करते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा, यानी कि यूनियन के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, तो यहां से देखा जाए A इंटरसेक्शन हमारा किसके बराबर हो गया, यूनियन के। अब अगर A इंटरसेक्शन हम लोग यूनियन के साथ करा रहे हैं, A इंटरसेक्शन अगर यूनियन के साथ करा रहे हैं, क्या ये 1 2 3 दोनों कॉमन नंबर होते हैं, तो क्या ये A के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक ना, तो ये A के इक्वल आ जा रहा है ना। तो इन्हीं की क्या हुआ, हमारा ये जो हमारा राइट हैंड साइड था वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसकी सेकंड कंडीशन को प्रूव करते हैं। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें, इनके सेकंड कंडीशन को प्रूव करने के लिए, ठीक ना, यहां से सेकंड कंडीशन क्या है, देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर है A यूनियन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B, यही तो है, इनके इक्वल है, प्रूव करना है। अच्छा, अब हमें यह भी पता है कि यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले लेफ्ट LHS को लिख सकते हैं A यूनियन B माइनस A। हमें यह भी पता है, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को, कि
बी माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश क्यों होता है, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल थ्रू ऊपर को प्रूव किया था। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ए यूनियन बी, यहां पर बी माइनस किसके हो जाएगा, ए बी इंटरसेक्शन ए डैश के, बी इंटरसेक्शन ए डैश हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग चीजों को और ध्यान से समझे तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये यूनियन अगर हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से मिलेगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यहां से आगे देखें तो ए यूनियन ए डैश, ये मिलेगा। अब हमें पता है कि अगर ए यूनियन ए डैश का अगर हम लोग यूनियन कराते हैं तो जितने भी, अगर आप यहां से ध्यान से अगर देखें तो इसमें जितने भी, देखिए ए है और ए नॉट का मतलब यही होता है, ध्यान दो, ए नॉट का मतलब यही होता है कि ए में जितने एलिमेंट है इसको माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा, 5 और 6 आ जाएगा, कितना आएगा, 5 और 6। अगर ए यूनियन ए इसका कराया जाए नॉट का क्या देगा हमें, ये यूनियन आएगा नहीं आएगा भाई, इसका अगर इसका यूनियन कराते हो तो पूरा पूरा ये आ जाएगा यूनियन ही। तो कहने का मतलब ये है, यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां से ए यूनियन बी अगर इसका इंटरसेक्शन कराते हैं ये डैश के साथ तो पूरा पूरा यूनियन आ जाएगा। अब ये यूनियन बी और इनका यूनियन के साथ कराते हैं तो हमारा क्या आएगा, यही ए यूनियन बी आ जाएगा, जो कि हमारा किसके हो गया, RHS के इक्वल हो गया, ठीक ना। तो ये चीज समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है, ढंग से आप समझ गए होंगे, ठीक ना। अब आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक बार मैं अगर समराइज करूं तो इसमें क्या क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ से a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी हमारा b माइनस ए बी इंटरसेक्शन ए नॉट का होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ प्रूव भी किया था। और फिर यहां से हमने यहां से देखा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, जब हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी नॉट लिखा। अब यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या आया, यहां से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी आया और बी यूनियन बी क्या होता है, जो कि यूनियन के इक्वल होता है। तो ए यूनियन अगर दोनों को हम लोग वैल्यू देखते तो हमारा एक इक्वल आ गया, जो कि हमारा किसके इक्वल हो गया, जो कि हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल हो गया। अगली कंडीशन को हम लोग देखेंगे यहाँ से, तो ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस डैश को हमने प्रूव किया। तो यहाँ हमें पता है बी माइनस ए इक्वल टू किसके होता है, तो यहाँ से बी माइनस ए हमारा बी इंटरसेक्शन ए डैश के होता है। और यहाँ से दोनों का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव यूज लॉ यूज किए है ना, बाई, यहाँ हम लोग देख सकते हैं, बाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किए हम लोग क्या हो, ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन, ठीक ना, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए नॉट। ए यूनियन ए नॉट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ए यूनियन जो ए नॉट हमारा आया वो क्या आया, ठीक ना, ए यूनियन, तो ए यूनियन जो है बी और यूनियन की वैल्यू, अगर ए यूनियन बी हमारा दोनों वैल्यू लेते तो यूनियन आएगा और ए यूनियन बी यूनियन कराते हमारा यूनियन बी आएगा, क्योंकि हमें ये प्रूव करना था। तो समझ गए होंगे आप कि कैसे इसको प्रूव